इस संसार में भगवान के बड़े ही परम भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है नाभादास जी। नाभादास को भगवान ने कैसे दर्शन दिए, सुनते हैं इन भगवान के परम भक्त की बहुत ही सुंदर कथा। भक्तजनों, 400 साल पहले की बात है। परम पवित्र त्रैलंका देश में गोदावरी के तट पर राम भद्राचल की तलहटी में अकाल का भीषण प्रकोप प्रारंभ हुआ। जनता दाने दाने के लिए भूख से तड़पने लगी। हरे भरे खेत सूख गए, वृक्ष और लताओं की हरियाली समाप्त हो गई। सर और सरताओं तथा बावलियों के जलहीन कंकाल मन में भीषण भय पैदा कर देते थे। भगवती गोदावरी के समीप एक वन प्रांत में परम वैष्णव भगवान भक्त महात्मा अग्रदास और कीलहदास एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर विश्राम कर रहे थे। वे कहीं बहुत दूर यात्रा में गए थे। यात्रा से दिख पड़ते थे। दोनों महात्मा राम नाम उच्चारण की मीठी धुन से सारे वन को प्राणवित कर रहे थे। ठीक दोपहर का समय था। परम प्रचंड मार्तंड गगन मंजर पर तांडव कर रहे थे। वन के सारे जीव जंतु प्यास की आग से जल रहे थे। थोड़ी ही दूर पर किसी शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों महात्मा चौंक उठे। वे आगे बढ़े। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा एक घने वृक्ष की शीतल छाया में एक 5 साल का शिशु बच्चा रो रहा था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता अकाल पीड़ित होकर तथा पेट की ज्वाला से त्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गए हैं। महात्मा अग्रदास का हृदय दया से द्रवित हो उठा। नवनीत के समान कोमल जो था वह उन्होंने शिशु को अपनी गोद में बैठा लिया। कीलहदास ने तुरंत ही पानी लाकर उसके मुख पर छिड़का। शिशु नेत्रहीन था। विचित्रता तो यह थी कि नेत्र के निशान तक न थे। शिशु ने थोड़े समय के बाद चेतना लाभ किया। उसके मुखमंडल पर अपार शांति ज्योति थी। वह जन्मजात सिद्ध सा लगता था। महात्माओं के स्पर्श से उसकी आंखें खुल गईं। अग्रदास ने परिचय पूछा। शिशु ने कहा, मैं 5 तत्व की देह का परिचय दूं या आत्मा का? दोनों महात्माओं ने ऐसे चमत्कारी शिशु को पाकर अपने सौभाग्य की सराहना की। नारायण दास नाम रखा। जब उस बच्चे का नाम नारायण दास रखा तथा उसे जय पुरांतर्गत गलता से लाए, वहां उनकी गद्दी थी। नारायण दास ने अग्रदास जी से दीक्षा भी ली। नारायण दास ही नावादास थे। भजन पूजन और भगवान के स्मरण और चिंतन में उनके दिन बीतने लगे। उन्होंने भक्त की जो बजैनी पताका भक्तमाल रचना के रूप में फहराई है, वह आसेत हिमांचल तक की मानवता को अनंत काल तक भगवान की महिमा और भक्त के चरणों पर नतकर जीव को जगत के माया मोह बंधन से मुक्त करती रहेगी। वास्तव में भक्तमाल की रचना के अधिकारी वे ही थे। नावादास ने भक्त चरित्रामृत प्रवाहित कर जो नाम पाया, वह अन्य देश के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो सका होगा।
इसमें संदेह ही नहीं है। धीरे धीरे परम भक्त नावादास की गुरु निष्ठा बढ़ती गई। वे गुरु की सेवा को बड़ा महत्व देते थे। एक बार उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदास मानस पूजा में थे। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक आंदोलित हो उठी हैं। एक शिष्य का माल से लदा हुआ जहाज डूबना ही चाहता है। शिष्य ने गुरु कृपा की शरण ली। अग्रदास उनकी विहलता से क्षुब्ध हो उठे। नावादास ने अंतरात्मा की अनुप्रेरणा से जान लिया कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो उठा है। उन्होंने राघवेंद्र से मन ही मन प्रार्थना की कि व्यापारी का जहाज न डूबे, और अंतर्दृष्टि उन्हें पता चल गया कि जहाज डूबने से बच गया। तूफान समाप्त हो चला है, समुद्र शांत है, व्यापारी अस्वस्थ है। उन्होंने सारी बातें गुरु के चरणों में मस्तक नत कर निवेदन कर दी और उनसे प्रार्थना की कि मानस पूजा निर्विघ्न समाप्त करें। अग्रदास जी उनकी सच्ची गुरुनिष्ठा और आचार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो जीव एक व्यापारी को सागर में विनष्ट होने से बचा सकता है, वह भवसागर में डूबने वाला असंख्य जीवों का उद्धार करने में निसंदेह समर्थ है। उन्होंने नावादास की पीठ ठोकी और कहा कि तुम भक्तों का चरित्र वर्णन कर भगवत भक्त की महिमा कल्प लता का विस्तार करो। पहले तो नावादास ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि मुझे आपके संग में रहकर वैष्णव की सेवा करने में ही आनंद मिल रहा है। जब ऐसा कहा तब उनका प्रसाद पाने में जो सुख मिलता है वही पर्याप्त है। पर अपने ऊपर गुरु की महती कृपा देखकर उन्होंने भक्तमाल की रचना की। भगवान और उनके भक्तों के चरित्र मृत सागर से कलकाल के जीवों के पाप ताप की शांत थी। भगवान ने अपने सारे अलौकिक रहस्य उनकी बुद्धि में भर दिए। नावादास ने 56 छंद में भक्तमाल लिखा। यह ग्रंथ भक्त संहिता का अपूर्व, अद्भुत और अलौकिक इतिहास है। नावादास जी परम भगवान के भक्त थे और सिद्ध कवि थे। उनकी भागवती वाणी ने भक्त की श्री वृत्ति में महान योग दिया। उनका भक्तमाल भक्त का कल्प वृक्ष है। वास्तव में परम भगवान की भक्ति उनके हृदय में जागृत हो गई और भगवान की संज्ञा नावादास की ही उपाधि हो सकती है। नावादास भक्तमाल के रूप में अमर हैं। वह उनका साहित्य रूप है। भक्त विग्रह जीवन गाथा है। और एक समय नावादास भगवत भक्त के छंदों को पिरो रहे थे। उसी समय स्वयं श्री नारायण ने उनको दर्शन दिए और नावादास के जीवन को धन्य कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री सीता।